कथावाचक रमेश भाई ओझा महिला दिवस के अवसर पर दीदी मां साध्वी रितंबरा से आत्मीय भेंट करने के लिए पहुंचे। मथुरा के वृंदावन में महिला दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक परम विद्वान रमेश भाई ओझा ने दीदी मां साध्वी रितंबरा से आध्यात्मिक भेंट कर वात्सल ग्राम आकर दीदी मां से भेंट कर आध्यात्मिक चर्चा की। इस अवसर पर साध्वी रितंबरा ने सौल श्रीफल से ओझा का सम्मान किया। ओझा ने वात्सल ग्राम के प्रत्येक प्रकल्प में जाकर वहां की गतिविधियों को जाना और समझा। गोकुल में जाकर यशोदा माँ को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी और बच्चों की शिक्षा दीक्षा रहन सहन की जानकारी ली। बच्चों से बात करते उन्होंने कहा कि आज संपूर्ण मधुरता माँ शब्द से होती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दीदी माँ के आश्रम में आकर वात्सल ग्राम को प्रत्यक्ष देखा तो अनूठे प्रकल्प देखकर मन को बहुत आनंद आया। इस अवसर पर संजय भैया, साध्वी सत्यप्रिया, साध्वी सत्यशीला, सुमनलता, शिरोमणि साध्वी समन्विता, साध्वी सत्य श्रद्धा, साध्वी सतश्री, राजेश कुमार पांडे आदि लोग मौजूद रहे। ऋतिक अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। और परमेश्वर अनंत गुणगण निलय भी है और उनके वात्सल्य गुण को प्रकट होने की जब इच्छा हुई तो एक अवतार हुआ जिसका नाम है माता। बहुत सही कहा किसी साहित्यकार ने कि माँ हमारी भाषा का एकाक्षरी काव्य है, एक अक्षर में पूरी कविता है ना। संसार की संपूर्ण मधुरता जैसे उस एक शब्द में ही समाहित हो गई। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और तब यहाँ वात्सल्य ग्राम में आकर के पूजनीय दीदी माँ का ये प्रकल्प देख करके अनूठा अद्भुत है वो तो श्रवण करता ही आया हूँ, लेकिन आज प्रत्यक्ष यहाँ पर मुलाकात लेकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। वो कहते हैं कि प्रेम, परिवार और परमात्मा, इन तीन शब्दों को इसी क्रम में आप रखो तो प्रेम नींव है, परिवार मंदिर है और परमानंद के रूप में परमात्मा उसमें प्रतिष्ठित है। इसलिए वही हमारा गोत्र बन जाता है पूज्य गुरु जी के नाम से। और जब प्रेम नींव में पड़ा हो तो परिवार इतना बड़ा होता है कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो कहते हैं समग्र विश्व एक परिवार बन जाता है। लेकिन उसका प्रारंभ वात्सल्य ग्राम के ये गोकुलम में जो आप लोगों के छोटे छोटे परिवार जो दिव्य विभूतियाँ हैं उनके सानिध्य में और उनके मार्गदर्शन में ही संभव है। तो अपने आप में वात्सल्य ग्राम का यह विश्व का अनूठा प्रकल्प एक रोल मॉडल की तरह बनेगा। इस प्रकार के वर्तमान में जो निवासी स्कूल्स हैं, विद्यालय, और ये केवल विद्यालय की बात नहीं, यहाँ तो पूरा एक परिवार है, तो बहुतों को प्रेरणा देने वाला यह प्रकल्प है। बहुत समय से मुझे यहाँ आने की इच्छा भी थी, दीदी माँ का स्नेह निमंत्रण भी था, एक दो बार मैंने प्रयास भी किया, लेकिन हम लोगों को भगवान ने अपनी वो कथा वाली सेवा में लगाया है तो निरंतर परिभ्रमण चलता रहता है। तो कभी मैं यहाँ हूँ तो दीदी माँ कहीं बाहर कथा की सेवा के लिए गई हैं, लेकिन अब की बार यह संभव हो पाया और वो आज के दिन संभव हो पाया, उसका मुझे विशेष आनंद है। और इस यज्ञ को प्रणाम करता हूँ, दीदी माँ की तपस्या को प्रणाम करता हूँ और आप सभी बच्चों को और परिवारजनों को प्यार करता हूँ। बहुत ही अच्छे इंसान और श्रेष्ठ नागरिक बन करके समाज को, राष्ट्र को और विश्व की पूरी मानवता को कुछ प्रदान करने वाले आप बनेंगे। पेड़ों को थोड़ी कहना पड़ता है फल दो, है ना, पौधों को थोड़ी कहना पड़ता है गुलाब का पौधा है तो गुलाब दो, तो देना उसका स्वभाव है और उसी में उसकी सार्थकता है। तो उस प्रकार से हम जब रहेंगे तो सिया ने जैसी कविता सुनाई सुंदर, उस प्रकार से
हम ये